अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आई एम योर टीचर आमिर सुहेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इसका स्टेटमेंट यह है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, येट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना आप ख़त्म कर सकते हैं और ना क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी जितनी एनर्जी यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने पैदा की है उतनी ही एनर्जी रहेगी। एनर्जी को आप इजाफा इसमें नहीं कर सकते, इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ये एनर्जी ख़त्म हो रही है, वो असल में ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वी कैन आल्सो से लाइक दिस, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। वक्त के साथ यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी वक्त के गुजरने के साथ साथ। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, इट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैम्स में हम बहुत ज़्यादा पानी हाइट पे इकट्ठा करते हैं और उस हाइट पे वो जो लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। यही पोटेंशियल एनर्जी हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम जब गेट्स खोलते हैं तो पानी प्रेशर से टरबाइंस पे गिरता है, जिससे वो घूमते हैं और फिर उससे जनरेटर्स घूमते हैं। वो जनरेटर्स हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देती है। मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट हो गई किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास, ये कन्वर्ट हो जाती है लाइट में। हम इसको लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिजली को हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ हीट में चली जाती हैं और कुछ हम हीट के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे हीटर्स वगैरह हैं। और कुछ से हम मैकेनिकल एनर्जी ले लेते हैं, जैसे अगर आप पंखे चला रहे हैं या कोई और ऐसे मूविंग चीज मोटर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ ये कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। इससे पहले हमने देखा था अपवर्ड्स मोशन में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है, और जब यही ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, यानी ये मूव करता है इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। कुछ और टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी वो एनर्जी है जो हमारे काम आ सकती है आसान अल्फाज में। जैसे हमारे पास फ्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी है। नॉर्मली ये टर्म्स हम यूज करते हैं फॉसिल्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, गैसेस के लिए, ठीक है, और कोयल वगैरह के लिए, जिसको हम यूजफुल एनर्जी कहते हैं। इससे हम कोई काम ले सकते हैं। इस तरह हमारे पास है नॉन यूजफुल एनर्जी। नॉन यूजफुल एनर्जी वो जो हमारे काम नहीं आ सकती, जैसे हीट एनर्जी इन सम केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो इंजन जो है वो पेट्रोल डीजल वगैरह को कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी में, और यही हीट एनर्जी कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ हीट एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये हीट एनर्जी फिर एनवायरनमेंट में आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, और यही हीट एनर्जी हम किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वो है, नाम से इसका अंदाजा हो रहा है, रिन्यूएबल, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा नया कर सकते हैं, जो नेचर में नेचुरली रिन्यू हो जाते हैं विद टाइम, ठीक है, वक्त के गुजरने के साथ। जैसे सोलर एनर्जी है, रोजाना जो है वो सूरज निकलता है, रोजाना आपको सोलर एनर्जी मिलती है, ठीक है। जैसे आपके पास जियोथर्मल एनर्जी है, ये किस किस्म की एनर्जी है? तो हमें पता है कि अर्थ के कोर में, सेंटर में थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सीज का टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम पाइप्स नीचे ले जाते हैं और पाइप्स के अंदर हम वाटर डालते हैं और दूसरे पाइप के जरिए वही वाटर इन द फॉर्म ऑफ
हाई प्रेशर वेपर्स बाहर निकलता है। यही वेपर्स किसी टरबाइन को मूव कर सकते हैं और वो जनरेटर को, और आप उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि इस एनर्जी को भी आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके ख़त्म होने का कोई अंदेशा नहीं है। जैसे जो ख़त्म होते हैं पहले अगर आप वो पढ़े तो आपको पता चल जाएगा उससे कि जैसे हमारे पास कोयला है तो पहाड़ों में कितना कोयला होगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ख़त्म हो रहा है। हमारे पास कितने जो है पेट्रोलियम मसनूआत हैं अर्थ के अंदर, तो वो ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरह गैसेस ख़त्म हो रहे हैं। तो जो ख़त्म हो रहे हैं वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और जो रोज़ाना और कॉन्स्टेंटली वक्त के साथ आप उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी फ्रॉम बायोमास, जितने भी गार्बेज हैं, जैसे हमारे पास प्लांट्स का गार्बेज है, एनिमल्स का गार्बेज है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हम रिसाइकल कर लेते हैं और उससे हम एनर्जी ले लेते हैं यूजिंग ए रिसाइकलर विच इज़ हैविंग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इस गार्बेज को जब हम रिसाइकल करते हैं तो इससे एनर्जी हमें मिलती है, और ये गार्बेज जो है वो डेली जो है हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रोज़ाना जो है वो वक्त के साथ हमारे पास बायोमास यानी गार्बेज ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और इससे हम बार बार इस एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। वेव्स, हमारे पास वेव्स हैं, वाटर वेव्स। ठीक है, इससे आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कि वाटर के साथ ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम्स जो वाटर के साथ ऑसिलेट करते हैं। जब उस पर पानी पड़ता है तो वो वाइब्रेट करता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से वो प्रेशराइज्ड एयर पास करता है एक टरबाइन की तरफ, और वो टरबाइन उससे चलता है और हमें एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। विंड एनर्जी आपने देखा होगा। ठीक है, विंड एनर्जी के लिए बड़े बड़े फैंस लगे, फैंस टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, जो नीचे एक टरबाइन और जनरेटर के साथ कनेक्ट होती हैं। जब वो हवा की वजह से घूमते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। सच टाइप ऑफ एनर्जी कैन आल्सो बी रिन्यूड। ठीक है, ये इसके भी ख़त्म होने का अंदेशा नहीं है। ये जो जितने भी हैं इनके ख़त्म होने का अंदेशा नहीं है। और इसका अपोजिट जो है वो रिसोर्सेज हैं जो कि शॉर्ट रन में रिन्यू नहीं होते। फॉसिल्स आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि बहुत जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स या बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो फॉसिल्स आते हैं हमारे पास, यानी शॉर्ट टाइम में ये फॉसिल्स आप रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ऑयल्स है और कोयल है और नेचुरल गैस है ये हमारे पास शॉर्ट टाइम में वापस नहीं आ सकता नेचर में। ठीक है, तो जितने रिसोर्सेज हमारे पास है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो हम एक टर्म दूसरा भी यूज़ करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी जो है वो यूजफुल फॉर्म से नॉन यूजफुल फॉर्म में जा रही है। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का यूजफुल फॉर्म से नॉन यूजफुल फॉर्म में जाने को हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये रिसोर्सेज कन्वर्ट हो जाते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में, जो कि जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इनको हम यूज कर सकते हैं, तो ये यूजफुल है। ये जब कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन यूजफुल में तो इसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिग्रेड हो रही है। ठीक है, सो इन तमाम रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज।